गाइज, नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IIT JEM 2025 का एक क्वेश्चन हमारा लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर है 22 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, मैं इसको सोल्व करूं उससे पहले आप खुद एक बार इसको सोल्व करके देखिए। कौन सी ट्रिक आप लगाते हैं, कौन से कंसेप्ट्स को आप यूज करते हैं, कितना टाइम आप इसको सोल्व करने में लेते हैं और क्या आंसर आपका आता है। फिर मेरे वाले अप्रोच से आप आंसर से मैच कीजिएगा मैं कैसे इसको सोल्व करता हूं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। लेट MI J be a 3x3 real matrix. The property of matrix is given. Matrix is real. First one. Second is invertible. नोट करिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब जो होता है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ऑल रोज आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, all columns are linearly independent. ओके, यही होता है। एंड 1 to 1 एंड ऑन टू, ये हम कह सकते हैं। 1 to 1 का मतलब नॉन सिंगुलर, मतलब इसकी नलिटी में केवल जीरो ही आएगा, ठीक है ना। ये इन्वर्टिबिलिटी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हमको दे देती है। 1 1 ऑन टू मीन्स नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स M अगर हम देखें वो 0 आएगा ओनली। एंड रेंज ऑफ M अगर देखें हम तो ये पूरा R3 आएगा। ओके, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इन्होंने दिया है कि सिग्मा बिलोंग टू S3 बी ए परमुटेशन डिफाइंड बाय सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 3, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 1। बेसिकली हम इसको अगर परमुटेशन में लिखे तो 1 2 3 ये साइकिल है। ओके, द मैट्रिक्स M सिग्मा इज इक्वल टू Nij। अब M सिग्मा मैट्रिक्स हम क्या पाते हैं कि उसके जो कॉलम्स पे हमें हमारा ये अप्लाई हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास लेट M जो है उसके कॉलम्स पे ये सिग्मा अप्लाई हम कर देते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमारे पास फिर पूछा है कि M एंड M सिग्मा का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा या अपोजिट इन साइन होगा। और नलिटी पूछी है M माइनस M सिग्मा की कि उसके नल स्पेस में कितने, उसका नल स्पेस का डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए M सिग्मा, मान लीजिए हमारे पास जो हमारी मैट्रिक्स है M, इसके कॉलम्स आप मान लीजिए, आप देखिए M सिग्मा जो है ये क्या है, M सिग्मा इज इक्वल टू Nij वेयर Nij इज इक्वल टू Mi सिग्मा ऑफ J। रोज पे कोई असर नहीं पड़ रहा, Ni जो रो हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ith रो में उसकी ith रो ही आएगी, ओरिजिनली M मैट्रिक्स की ith रो ही आएगी। बट इसके jth कॉलम में जो कॉलम आएगा वो सिग्मा jth कॉलम आएगा, यानी कि फर्स्ट कॉलम की जगह सिग्मा 1 कॉलम आएगा, सेकंड कॉलम की जगह सिग्मा 2 यानी कि थर्ड कॉलम आएगा, एंड सिग्मा 3 1 यानी कि थर्ड कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम आएगा। यदि हम कॉलम के फॉर्म में लिखें, अगर हमारी M मैट्रिक्स C1 C2 C3 है वेयर Ci बिलोंग टू R3, ये वेक्टर ऐसे हैं। ओके, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हमारे पास M सिग्मा जो आएगी वो आएगी C सिग्मा 1 C सिग्मा 2 C सिग्मा 3। ये हमारे पास हुआ C2 C3 C1। यही हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए jth एंट्रीज की जगह सिग्मा jth एंट्रीज आ रही है, ij एंट्री की जगह i सिग्मा jth आ रही है, मतलब कॉलम चेंज हो रहा है। रो में सेम है, ith रो आएगी, ठीक है, बट कॉलम में चेंज होगा। jth कॉलम की जगह सिग्मा jth, यानी कि ith पार्टिकुलर रो की अगर हम बात करें तो जो jth कॉलम पे जो एलिमेंट आएगा वो सिग्मा jth कॉलम का एलिमेंट आएगा। ओके,
तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हुई। अब आप देखिए डिटरमिनेंट देखिए इसका, यहां पर कितने, आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स अगर कोई है, इफ वी इंटरचेंज टू रो और टू कॉलम, देन द डिटरमिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय -1। ये आप सभी को पता है। अगर हम दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट आएगा, दो रो को इंटरचेंज या दो कॉलम को कर देंगे तो डिटरमिनेंट आएगा उसमें माइनस साइन के साथ आएगा। और अगर दो इंटरचेंज हो गई तो -1 की पावर 2 हो गई, 3 इंटरचेंज हो गई तो -1 की पावर 3 हो गई। ये हमारे पास आएगा। ओके, तो आप यहां पर देखिए कितने इंटरचेंज हुए हैं। C1 फर्स्ट इंटरचेंज M, 1 2 में इंटरचेंज हुआ M का, तो ये हमारे पास बनी C2 C1 C3। अगेन इंटरचेंज हुआ M1 2 के बाद इंटरचेंज हुआ, मैं अगर इंटरचेंज की बात करूं तो इन दो कॉलम में 2 3 कॉलम में, तो हमारे पास आई C2 C3 C1। दो बार इंटरचेंज हुआ या नहीं हुआ, देन डिटरमिनेंट में क्या फर्क पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ m sigma is equal to -1 to the power 2 determinant of m. Okay, so it means determinant of m sigma is equal to determinant of m, क्योंकि कॉलम को हम इंटरचेंज ही कर रहे हैं ओनली ऑन, और तो कुछ कर नहीं रहे, तो डिटरमिनेंट रहेगा हमारा सेम। तो हमारा जो ऑप्शन आ गया फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से कोई एक आएगा। ठीक है जी, अब हमको देखना है नलिटी। बात आती है यहां मेनली नलिटी में। To find nullity of m minus m sigma या m minus m sigma। अब ये देखना है कि ये इसकी नलिटी का जो आएगा हमारे पास, उसका डायमेंशन कितने डायमेंशन आएंगे, क्या क्या डायमेंशन आएंगे। हम मान लेंगे कि ये जीरो पर जो किसको किसको भेजेंगे, कैसे कैसे एलिमेंट्स को जीरो पर भेजेंगे। ठीक है जी, एक तो हम ये मान लेंगे कि ये दोनों की जो नलिटी होगी, एक तो वो एलिमेंट जिस एलिमेंट को दोनों भेज रहे हैं जीरो पे, जिस एलिमेंट को दोनों ही जीरो पे भेज रहे हैं, तो दोनों ही जीरो को कौन से किस पे भेज रहे हैं, किसको, दोनों इन्वर्टिबल है, तो ओनली ऑन जीरो को ही दोनों जीरो पर भेज रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप। अगर हम लें mv is equal to 0, this implies that v is equal to 0, and if we take m sigma v is equal to 0, this implies that v dash is equal to 0 also, क्योंकि दोनों इन्वर्टिबल है, तो ये जीरो को ही जीरो पे भेजेंगे ओनली। तो एक तो हमारा आ गया जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट को अगर हम यहां पे लिखेंगे तो ये जीरो पे जाएगा। ठीक है जी, जीरो के अलावा इसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो वो कि दोनों, एक तो वो एलिमेंट जिसको दोनों जीरो पे भेज रहे हैं, और एक वो एलिमेंट जिसको दोनों इक्वल पे भेज रहे हैं। समझे, अगर हम यहां पर v लगाएं इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आएगा, mv इज इक्वल टू m सिग्मा v, वो वेक्टर जिसको दोनों सेम मैप कर रहे हैं। समझे आप। अब देखिए लेट v इज इक्वल टू a b c t ट्रांसपोज में हम इसको लिखेंगे, तो हमारे पास आप ऐसे देख लीजिए C1 C2 C3 A B C इज इक्वल टू कि ये दोनों जिसको सेम पे भेज रहे हैं यही आएगा। m सिग्मा हमारे पास क्या है, C2 C3 C1 A B C, ये हमारे पास आया। अब ये हमारे पास आया तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप लिख लीजिए, AC1 प्लस BC2 प्लस CC3 इज इक्वल टू AC2 प्लस BC3 प्लस CC1। ये आया। इक्वेशन बना दो इसकी, इसको लेफ्ट साइड लेके जाओ, A माइनस C C1 प्लस
बी माइनस ए C2 प्लस C माइनस बी C3 इज इक्वल टू 0, ये था। अब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स जो थी वो इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब C1 C2 एंड C3 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनको जीरो होने के लिए इनके जो स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट इन सभी को जीरो होना पड़ेगा। दिस मीन्स हम यहां पर लिख देंगे सिंस C1 C2 C3 सिंस M is invertible, this implies that C1 C2 C3 are linearly independent. This implies that A minus C is equal to 0, B minus A is equal to 0, C minus B is equal to 0. This implies that A is equal to B is equal to C. तो हमारे पास कितने डायमेंशन आए कि मतलब हम कैसे वेक्टर बनाने पड़े, ए बी सी ऐसे, ए ऐसे वेक्टर आएंगे इसके नल स्पेस में। ओके, जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो भी आ जाएगा, वेक्टर स्पेस तो ये बनेगा ही। ठीक है जी, तो इसमें कितने वेरिएबल फ्री हैं, कितने डायमेंशन, 1 1 1, एक ही जनरेटर है इसका, तो डायमेंशन कितने हुए, 1 डायमेंशन ओनली ऑन। तो हमारा आंसर क्या आया, इसका हमारा आंसर क्या आया, दैट nullity of m minus m sigma is 1 and determinant of m is equal to determinant of m sigma। C आंसर इसका हमारे पास आया। Thanks guys, thanks for watching this video. I hope you understand it clearly and please subscribe my channel Kranti with Mathematics and share to your friends. So thanks, bye bye, tata, take care.